तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सिंपल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर लेंसेस यूज होते हैं। तो माइक्रोस्कोप कई प्रकार के होते हैं। अपन इस सिलेबस के अंदर अपने पास सिंपल माइक्रोस्कोप है जो कि इस पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके बाद एक टेलीस्कोप आता है। टेलीस्कोप चीज दूर की चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ये छोटी चीजों को बड़ा करता है ना। माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो चीजें अपने को छोटी सी दिखती है उनको बड़ा करके दिखाता है। ऑलराइट, तो माइक्रोस्कोप को अपने को मतलब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डी क्या होता है। डी ये होता है नियर पॉइंट। देखो, नियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है आपसे डिस्टेंस में, आपकी आंख से कुछ डिस्टेंस पे ऐसा पॉइंट जिस पे आपकी आई बिल्कुल रिलैक्स्ड होके क्लियरली कोई इमेज देख सके, उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट, या फिर बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल आई है, चश्मा वश्मा नहीं लगा हुआ है, सब कुछ सही आंखें, तो डी आपका जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर आंख यहां पर है तो इससे 25 सेंटीमीटर पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो 25 सेंटीमीटर पर, तो आपकी आई से, आपकी जो आई है, आपकी जो आंख है, इससे इस ऑब्जेक्ट को जो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है उसको बिना किसी स्ट्रेस के देख सकती है। आप इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे, मतलब 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस कम कर देंगे, तो आपकी आंख के ऊपर स्ट्रेस फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी केस में अगर आप दूर लेके जाते हैं इसको, 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो आपकी आंखों पे फिर से स्ट्रेस पड़ेगा। तो जो 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है जो कि नियर पॉइंट है, अगर उस पे पड़ा हुआ है आपकी आंख के लिए, तो उस पर वो इमेज आपकी जो आंख बनाती है, आपको जो दिखता है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर दिखती है। जो वो कंफर्टेबल व्यूइंग जो है, तो आपको 25 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है। तो मतलब अगर कोई आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो अगर उसको आप देख रहे हो तो आपकी आंख पे कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल व्यूइंग उससे हो रही है। ठीक है, तो नियर पॉइंट जो है ये अपने माइक्रोस्कोप के अंदर काफी काम की चीज है। तो आपको इस जो इसकी जो पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए कि डिस्टिंक्ट पॉइंट या नियर पॉइंट हम किसको बोलते हैं। तो नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। इनकी टर्म्स में, डी के टर्म्स में, फोकल लेंथ के टर्म्स में जो फॉर्मुले हैं वो डिराइव होने वाले हैं। तो सबसे पहला अपने पास है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन जो है, जो मैग्निफिकेशन है, पहले अपन ने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन अपन कैसे लिखते हैं, हाइट की टर्म्स में। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी हाइट है एच ओ, और कोई इमेज है जो कि लेंस से या किसी से भी बनी, उसकी हाइट आ गई एच आई, तो आप मैग्निफिकेशन कैसे निकालते थे, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच ऑफ आई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता था। ठीक है, पर यहां पर हम थोड़ा मैग्निफिकेशन को अलग टाइप से लेंगे। ये जो आपने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करा है, इसको बोलते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। जो इस चैप्टर के अंदर या जो इस पार्ट के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो मैग्निफिकेशन काम का है वो होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। कौन सा होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंगुलर जो मैग्निफिकेशन है उसमें चलने से पहले मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने से अगर बहुत ज्यादा दूर होता है, मतलब अगर आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, ऑब्जर्वर हैं आप, है ना, आप यहां पर खड़े हैं और आपसे कोई ऑब्जेक्ट इतना दूर है, ठीक है ना, उसकी हाइट इतनी है, तो आपको उसको देख पा रहे हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दूं और उसको मैं यहां लेके आ जाऊं, यहां पर, तो क्या मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट को चेंज करा, नहीं। यहां पर जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट थी वहां पर भी ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है। फिर भी आपको ये वाला जो ऑब्जेक्ट, मतलब जब आपसे दूर चला जाएगा, ये आपको छोटा लगने लगेगा। क्यों भाई, हाइट तो आपकी सेम ही है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उसकी हाइट तो सेम ही है। आपने उसको जब दूर कर दिया, अपने से और ज्यादा दूर कर दिया, तो आपको वो जो ऑब्जेक्ट है वो दूर जो छोटा नजर आने लगेगा। ठीक है, जैसे स्टार्स हैं, अब स्टार्स को आप बिल्कुल पॉइंट के जैसे देख सकते हैं, जो स्काई में अपने को दिखते हैं, पर क्या वो पॉइंट चार्ज पॉइंट है, नहीं, वो पॉइंट नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े, इवन वो अर्थ से भी बड़े, पर वो इतना दूर है हमसे कि वो हमको बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका एक रीजन है एंगल, जिसको हम बोलते हैं विजुअल एंगल।
क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो आप यहां पर हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर, ठीक है, और आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके जैसा ही बिल्कुल सेम हाइट का ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा दूर कर दिया, कहां पर, यहां पर कर दिया, है ना, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं यहां से निकलती हुई आपकी रे बनाऊं एक, तो देखना कैसे बनेगा, इसकी तो ये बनेगी, और इसकी क्या बनेगी, इस वाले ऑब्जेक्ट की, मतलब यहां पर एंगल जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, मतलब जैसे जितना जितना ज्यादा पास आपका ऑब्जेक्ट रखा है उतना बड़ा विजुअल एंगल है। एंगल कौन सा, ये वाला, भाई येलो लाइन के लिए कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं। और ये जो एंगल है जो रेड लाइन वाला है, जब आपका ऑब्जेक्ट आपसे दूर चला गया सेम ही हाइट का, वो वाला एंगल कौन सा है, बीटा। तो मतलब सेम ऑब्जेक्ट जब आपसे दूर चला गया उसके बाद वो छोटा हो गया, है ना, बल्कि उसकी हाइट डिक्रीज नहीं हुई है, फिर भी आपको वो छोटा नजर आ रहा है, तो मतलब यहां पर कुछ मैग्निफिकेशन का चक्कर है। तो देखो हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज जो बन रही है और ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको जिस हाइट का। तो यहां पर सेम केस, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे तो आपको एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और इधर भी ऑब्जेक्ट रख दिया, आगे जाके हम इमेज की बात करेंगे। पर जैसे आप मान लो ये वाली इमेज है आपकी, ये क्या है आपकी, ये एक इमेज की तरह आप ट्रीट करो उसको आप, कि मान लो ये इमेज बन रही है बिल्कुल इसी हाइट की, तो जो आपकी इमेज बनी उसका एंगल आपके इससे, ठीक है, जो बीटा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय जो आपका रियल ऑब्जेक्ट था अल्फा। ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं अपन एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। हाइट सेम होने के बावजूद भी आपको हाइट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कम ज्यादा नजर आते हैं, छोटे छोटे बड़े नजर आते हैं, बस डिस्टेंस चेंज होने के कारण, ठीक है। इसी का फायदा उठा के हम माइक्रोस्कोप बना सकते हैं, ठीक है, किसका फायदा उठाकर, इसी चीज का, एंगुलर मैग्निफिकेशन का। यहां पर तो आपको नजर आ रहा होगा कि बीटा छोटा है ना, तो बीटा छोटा है और अल्फा बड़ा है, तो ऑब्वियसली बीटा छोटा है तो बीटा बाय अल्फा, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, क्योंकि बीटा तो छोटा है अल्फा बड़ा है, तो ये वैल्यू कम होगी 1 से। इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से कम हो गया। और आपको पता है कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब है जो इमेज की हाइट है, जैसे अपन बात करते थे पहले, इमेज की जो हाइट है वो कम हो जाएगी, इसका मतलब ये। तो यहाँ पर अपने को उससे प्रूफ भी हो रहा है कि बीटा तो कम है और अल्फा ज्यादा है, तो ये वैल्यू 1 से कम है, और वैल्यू 1 से कम है मैग्निफिकेशन की, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो इमेज की हाइट है वो कम हो गई है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। तो देखो सबसे पहला पार्ट है अपने पास सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूसेस कॉन्वेक्स लेंस। ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, आपको मैं बता चुका हूं पहले, कॉन्वेक्स लेंस ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, जो पहले भी बता चुका हूं मैं, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे इसके पैरेलल जाती है, कैसे, पैरेलल कोई रे जाती है तो वो इसके फोकस से पास करेगी, ठीक है, ये इसका फोकस होगा, है ना। और अगर कोई रे इसके बिल्कुल सेंटर से जाती है, कैसे, यहां से, इसको बोलते हैं हम इसका ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट को बोलते हैं हम इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर कोई रे इसकी बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो बिना रिफ्लेक्ट हुए वो सीधा निकल जाती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज में लेता है, ठीक है। एक तो सिंपल कोई रे आ रही है इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होगी, और एक अगर कोई रे सीधा जा रही है, मतलब बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, तो इसका मतलब है वो सीधा बिना किसी रिफ्लेक्शन के वो निकल जाएगी, बिना बेंड हुए निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो माइक्रोस्कोप में अपन क्या करते हैं, जैसे आप मान लो पहले कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है एच ओ, इसकी हाइट है, ठीक है, और आप इसको देख रहे हैं यहां से, कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं अल्फा एंगल पे, आप यहां पर हैं ऑब्जर्वर, ठीक है, आप यहां से दिख रहे हैं।
अब आपको इसको क्लियरली देखना है बिना किसी स्ट्रेस के, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस आपका होना चाहिए डी, मैं आपको बता चुका हूं। ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहला केस हो गया। भाई इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है अभी, है ना, इसको मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है एच ओ जिसकी हाइट है, ये बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, आप इसको क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, है ना, पर फिर भी अपन डिस्टेंस डी पे रखकर इसको देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्लियर भाई अपन जो ये जो ऑब्जेक्ट है वैसे भी बहुत छोटा, तो अपने को क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट फिर भी अपन जब डी पे इसको लाएंगे तब अपने को सबसे ज्यादा क्लियर दिखेगा, तो उसकी केस की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको अपने को बड़ा करना है, किसको, हाइट ऑफ जो जो इसकी ऑब्जेक्ट है इसको बड़ा करके देखना है, तो अपन सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट जो इस एच ओ जिसकी हाइट है ऐसा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो आपकी आई है, इसके बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा। देखना कैसे, अब देखो मैंने क्या करा कि अपन पहले क्या कर रहे थे कि यहाँ पर एच ओ था, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर था, ठीक है ना, अल्फा एंगल पर अपन इसको देख रहे थे, जो नियर पॉइंट था डी। अभी मैंने क्या करा, इसके बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कैसे, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस मैंने ऐसे लगाया कि जो इसकी हाइट जो जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने इसके फोकस के अंदर रखा है, तो ये आपको ये याद रखना है ना, फोकस के इस साइड ही हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इस साइड नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट के फोकस के इस साइड ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस रे डायग्राम को समझना अच्छे से। भाई देखो यहां से एक रे निकली सीधी पैरेलल निकली, पैरेलल कहां से जाती है, फोकस से पास होती है, फोकस से पास हो गई। एक इसके सीधा ऑप्टिकल सेंटर से निकली तो बिना किसी रिफ्लेक्शन के निकल जाएगी, है ना। तो आई जो आपकी यहां पर है, आप भाई यहां से देखेंगे, लेंस के इस साइड से देखेंगे आप ऑब्जेक्ट को, है ना, तो यहां पे आपकी आई है। आई आपको कहां से, आपको कैसा लगेगा कि आई जो है, आपकी आई को कैसा लगेगा कि जो रेस है वो कहां से आ रही है, कि इस पॉइंट से आ रही है। भाई इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूंगा इन दोनों को, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाइट जो आपकी रेस है वो किस पॉइंट से आ रही है, कहीं इस पॉइंट से आ रही है। तो मतलब आपकी जो इमेज है वो कहां बन रही होगी, यहां पर कहीं इस जगह। ठीक है, तो आपका जो इमेज है वो यहां बन गई, अभी आपकी इमेज मैग्नीफाई हो गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी इमेज को क्लियरली देखना हो, ठीक है, तो अब वो इमेज कहां पर बननी चाहिए, बिल्कुल डी पर, है ना। अगर रिलैक्स्ड व्यू आपको चाहिए तो इमेज किस में बननी चाहिए, डी पर बननी चाहिए, जो डी डिस्टेंस है। अब आपकी आंख, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आई बहुत दूर रखी है, भाई ये अपन बहुत ही छोटी माइन्यूट चीज की बात कर रहे हैं, आपकी आंख बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस के पास में होगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, हाइट जो इमेज बनी आप इसको देख रहे हैं, है ना, ये कहां पे बननी चाहिए, आपकी डी नियर पॉइंट पे बननी चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना होगा, डी होगा। बात समझ में आई क्या। भाई आपकी आंख बिल्कुल इधर ही है, आप ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर आई है आपकी बहुत दूर पड़ी है यहाँ से, आपकी आंख बिल्कुल, लेंस कैसे लगाते हैं, बिल्कुल पास में लगाते हैं, बिल्कुल घुस के तो देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो यहाँ पर आपकी आंख है बिल्कुल। तो यहाँ से मतलब लेंस से ही मैं नाप सकता हूँ, लेंस से आपकी जो इमेज की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितनी भी होनी चाहिए डी पे, ताकि आप उसको कंफर्टेबली देख पाए। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अपने को मैग्निफिकेशन निकालना है। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था, जो मैंने एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था, वो यू डिस्टेंस पे रखा है, मान लेते हैं ये यू डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, सारी चीजें अपने नेम कर ली, अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो इमेज है वो जितना एंगल बनाती है आपकी आंख से, उसको हम बोलते हैं बीटा। तो यहां पर इमेज कितना एंगल बना रही है, ये वाली रे आपकी आंख से, क्योंकि बिल्कुल ही अपन छोटे एंगल्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये दोनों, ये जो दोनों रेस हैं इतनी छोटी हैं, इतनी पास है कि मैं इनको बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है ये आपका बीटा है। क्या बात समझ में आ रही है, ये आपका कितना एंगल है, बीटा। भाई आपकी आंख बिल्कुल यहां पड़ी है, इधर बिल्कुल आपकी यहां आंख पड़ी है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों रेस इतनी पास में है, और जो हाइट है, जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, उसकी हाइट आपकी आंख से कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो मुझे मैग्निफिकेशन लिखना है। अब मैग्निफिकेशन कैसे लिखूंगा, मैग्निफिकेशन मुझे पता था, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू बीटा, जो कि इमेज के साथ कितना एंगल बन रहा है आपकी आंख का, अपॉन अल्फा, ऑब्जेक्ट के साथ आपकी आंख कितना एंगल बना रही है। तो बीटा तो मुझे पता है ना, बीटा तो यहां से मैं निकाल लूंगा कैसे भी करके। अल्फा कहां से लाऊंगा, अल्फा यहां से, सिंपल अपन ने ऑब्जेक्ट रखा रहेगा था बिना किसी लेंस के, तो कितना एंगल बना था, एच जो कितना एंगल बना रहा था, अल्फा। ठीक है, तो यहां से भी निकाल सकता हूं मैं। अब जो बीटा और अल्फा है, पिछली बार अपन क्या करते थे कि जैसे टेन बीटा हो गया, साइन बीटा हो गया, तो उसको अपन बीटा लिख लेते थे, क्योंकि छोटे छोटे एंगल्स, अपन हमेशा रे ऑप्टिक्स के अंदर छोटे एंगल्स की बात करते हैं। तो जैसे मैं पिछली बार हमेशा से लिखता था टेन बीटा इज इक्वल्स टू बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो इस बार मैं उल्टा कर देता हूं,
क्योंकि मुझे पहले tan बीटा को बीटा लिखने में ज्यादा अच्छा लगता था। इस बार मैं बीटा को tan बीटा लिख देता हूं ताकि मैं यहां से उसकी वैल्यू निकाल पाऊं। और ऐसी अल्फा, बीटा और अल्फा इतने छोटे एंगल से कि अपन tan बीटा लिखो या बीटा लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, tan बीटा लिख सकते हैं अपॉन tan अल्फा। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, ये tan बीटा बाय tan ऑफ अल्फा, ठीक है। tan बीटा की वैल्यू क्या है, tan बीटा की वैल्यू देखो तो आप HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय U, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय U अपॉन tan ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय D, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय D। यहां से आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे यहां से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कट गए, और यहां से आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी D बाय U। तो आपके पास जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई वो क्या आई, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू D बाय U। पर अब U मुझे पता नहीं है, अब U भी मैं निकाल सकता हूं, किस लेंस फॉर्मूले से मैं U निकाल सकता हूं। लेंस फॉर्मूला क्या था मेरे पास, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल्स टू 1 बाय F, ये मेरे पास लेंस फॉर्मूला था। अब देखो यहाँ पर VUF अपने को देखना है, तो यहाँ पर U है ये, ठीक है ना, U। अब इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मतलब U मैं उल्टा गिन रहा हूं इस साइड, तो मतलब U क्या होगा, U होगा नेगेटिव, ठीक है। D जो आपकी इमेज बन रही है, इमेज कहां पर बन रही है, इमेज बन रही है आपकी HI इधर बन रही है इमेज, कितने डिस्टेंस पे, D पे बनानी है अपने को कंफर्टेबल व्यूइंग के लिए, तो V जो है वो कितना होगा आपका माइनस D, माइनस इससे लगाया क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और अपन गिन इस डायरेक्शन में रहे, तो माइनस D, ठीक है। और F जो है आपको पता है, F जो है कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 बाय V 1 बाय माइनस D माइनस 1 बाय माइनस U इज इक्वल्स टू 1 बाय F। यहां से आप निकाल सकते हैं 1 बाय U इज इक्वल्स टू 1 बाय F प्लस 1 बाय D, और मैं कह सकता हूं U इज इक्वल्स टू F इंटू D अपॉन F प्लस D। तो यहां से आपके पास F की U की वैल्यू आ गई है। अब मैग्निफिकेशन के अंदर क्या था, D और U था, D बाई U, तो मैग्निफिकेशन के अंदर रख देता हूं मैं, मैग्निफिकेशन था D बाय U और U की वैल्यू है D बाय U की वैल्यू कितनी थी, U की वैल्यू थी FD अपॉन F प्लस D, तो F इंटू D ऊपर चला जाएगा बाकी F प्लस D, तो यहां से D कट गया, आपके पास बचा F प्लस D अपॉन F, इसका मतलब हो गया 1 प्लस D अपॉन F, ये मतलब हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई आंसर वो आया 1 प्लस D अपॉन F, तो ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से कितना मैग्निफिकेशन होता है वो आप इससे निकाल सकते हैं 1 प्लस D अपॉन F से, ठीक है। ये केस कब है, ये केस तब है जब अपन ने ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में रखा है, कहां पर रखा है, F और O के बीच में। अब मैं अगर मुझे इन्फिनिटी पे इमेज बनानी हो, मान लो, क्योंकि अपन देखो ऐसा होता है ना कि D पे तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि कंफर्टेबल व्यूइंग होती है, पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने से इतना दूर है तो अपने आंख पे कोई जोर आएगा क्या, कोई जोर नहीं आएगा भाई, स्टार्स को देखने में कौन सा जोर आता है ना, बिल्कुल आसानी से दिख जाता है। तो इन्फिनाइट व्यूइंग के लिए भी अपने आंख जो है कंफर्टेबल है, तो अपन उसके लिए भी बात कर लेते हैं। और इन्फिनाइट इमेज कब बनती है, इन्फिनाइट इमेज जब बनती है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हो, फोकस पर रखा हो। मतलब अगर जैसे ये बनाऊं मैं, ये आपका ये फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपका जो इमेज है वो कहां बनेगी, देखना, ये यहां से निकली और ये पैरेलल निकली यहां से, और ये फोकस से पास कर जाएगी, ये फोकस से, और ये जो है एक और ये निकलेगी जो यहां से पास करेगी, है ना, ये ओ से ऑप्टिकल सेंटर से बिना रिफ्लेक्शन के पास कर जाएगी, है ना, ऐसे पास करी। तो यहां पर अगर आपकी आई रखी है तो आपको कैसी लगेगा कि यार ये कहीं दूर से आ रही है, मतलब ये पैरेलल चल रही है दोनों, तो आपको क्या लगेगा यार इन्फिनाइट से रे आ रही है, मतलब बहुत दूर है कुछ, इन्फिनाइट से रेस आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है कहां पर ऑब्जेक्ट है, कहां पर इमेज है, ठीक है। तो ये केस भी यहां पर अपन देख सकते हैं, कैसे, अब देखो इस बार मैंने जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है स्मॉल ऑब्जेक्ट, को आपको मैग्नीफाई करके देखना है, उसको मैंने रख दिया है एफ पर, फोकस पर, ठीक है।
फोकस पे रख दिया। पिछली बार अपन ने एफ और ओ के बीच में रखा था, इस बार अपन ने फोकस पे रखा। तो अपने को पता है कि इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इमेज दिख रही है ना, ये आई है आपकी यहाँ पर। अब इसको कहाँ पे दिख रही है आपको, इन्फिनिटी पे दिख रही है। तो अब सिंपल मैग्निफिकेशन अपने को निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। ठीक है, तो यहां से ये बीटा है, आपको अभी समझाया था मैंने बीटा कैसे निकाला था। ठीक है, अब बीटा बाय अल्फा, तो इसको मैं लिख सकता हूं सीधा 10 बीटा बाय 10 अल्फा। अभी बात करी थी अपन ने 10 बीटा बाय 10 अल्फा। 10 अल्फा तो मुझे पता है कहां से, 10 अल्फा तो होगा एच ओ बाय डी, ये तो सेम है। ठीक है, ये तो सेम हो गया। जो 10 बीटा है वो कैसे लिखेंगे, 10 बीटा आप लिख सकते हो, ये कितनी है, फोकल लेंथ। भाई अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कितना दूर रखा है, फोकल लेंथ के बराबर ही तो रखा है, उसका डिस्टेंस कितना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इसका मतलब है उसका डिस्टेंस कितना है, उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी, मतलब यू कितना है, फोकल लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो यहां से मैं सीधा लिख सकता हूं क्या, 10 बीटा इक्वल्स टू एच ओ बाय एफ अपॉन 10 अल्फा क्या है, 10 अल्फा है एच ओ बाय डी, ये अभी निकाला था अपन ने, है ना। यहां से आपका एच ओ से एच ओ कट गया, आपके पास आंसर आ गया डी बाय एफ। तो इसके लिए, इस केस के लिए जब आपका जो ऑब्जेक्ट है फोकस पर रखा है, तब आपका जो आंसर आया किसका, मैग्निफिकेशन का, वो कितना आया, डी बाय एफ। तो दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। कौन सा, एक बार आप फोकस पे रखोगे तो कितना आएगा, डी अपॉन एफ, है ना। और अगर आप इसको कहां पे रखोगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो कितना आएगा आपका मैग्निफिकेशन, 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, और फोकस वाले केस में कितना आएगा, डी अपॉन एफ आएगा। तो आपको ये भी पता चल रहा है यहां से कि जो मैग्निफिकेशन पहले केस के अंदर आ रहा था, मतलब जिसमें फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट था, वहां पर मैग्निफिकेशन ज्यादा था क्योंकि 1 प्लस डी अपॉन एफ है, और यहाँ पर सिर्फ डी अपॉन एफ ही है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन किस केस में ज्यादा होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर वाले केस में। ठीक, उस पर मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का अगर आपको फॉर्मुला पूछे एग्जाम के अंदर कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मुझे चाहिए, तो उसका आप निकाल कर दे तो मुझे कितना मैग्निफिकेशन आएगा किसी डी और किसी एफ के लिए, तो आप कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस डी अपॉन एफ। और अगर आपको बोला जाए कि यार जो माइक्रोस्कोप है वो इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा है, तो आपको मैग्निफिकेशन किससे निकालना है, डी अपॉन एफ से। तो ये कहानी थी सिंपल माइक्रोस्कोप की। ठीक है, इससे ज्यादा आपको माइक्रोस्कोप में कुछ पूछा जाएगा नहीं, बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेरिवेशंस पूछ सकते हैं। डेरिवेशंस इतने लेंदी नहीं है, इतने मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है ना। बीटा और अल्फा के बारे में आपको पता होना चाहिए। बीटा वो है जो इमेज आपके आंख के साथ एंगल बनाती है, और अल्फा वो है जो ऑब्जेक्ट अगर आप सीधा उसको रख दें तो वो कितना एंगल आपके आंख के साथ बनाता है, वो अल्फा है। ठीक है, तो ये अपना सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पर खत्म होता है।